पिछले कुछ समय से ट्विटर का काफी ज्यादा विवाद चल रहा है भारतीय सरकार के साथ। और इसकी इसी पूरे जो घटना चक्र है इसके बीच में एक कंपनी थोड़ा उभर के बाहर आ रही है और वो करना चाहती है कू कू कू। और नाम भी कंपनी का है कू। क्या करती है ये कुकू कंपनी और क्या सच में ये ट्विटर को टक्कर दे सकती है कि नहीं? आज बात करेंगे इसी के ऊपर टेक बाय टेक में। हेलो, आप देख रहे हैं टेक बाय टेक और मैं हूं संदीप और मेरे साथ है निमिष और नंद गोपाल राजन। और आज हम बात करने वाले हैं कू के ऊपर। ये एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसके ऊपर मोहर लगी है मेड इन इंडिया की। दावा है ये ट्विटर का जवाब है इंडिया की तरफ से, इंडियन कंपनी ने बनाया है। इस ऐप को आत्मनिर्भर ऐप पे एक चैलेंज हुआ था, उसमें भी इसे काफी सराहाया गया था और कुछ प्राइज भी मिला था। लेकिन क्या सच में ये जो कू है ये ट्विटर को जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, प्रॉब्लम तो चलती रहती है, तू में हर जगह चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये ट्विटर को दे सकते हैं टक्कर? निमिष, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। क्या कू में है दम? संदीप, हाँ, दम तो हर एप्लीकेशन में है। लेकिन मुझे एक इसमें जिसे कहा जाए इसकी पोजीशनिंग जो की जा रही है, और इसे ये हम लोगों ने पहले भी इस बात की थी जब हमने भारतीय ऐप्स के बारे में बात की थी, पिछले साल हमने बात की थी। इसकी पोजीशनिंग जो है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से इस डिट्रैक्ट करती है। जो इसका तगड़ा पॉइंट होना चाहिए वो एक्चुअली इसकी थोड़ी सी एक वीकनेस हो जाता है, क्योंकि सब लोग एकाएक लोग कहते हैं कि नहीं, हम भारतीय ऐप, हम भारत का जवाब है ट्विटर के। आप ट्विटर का जवाब हो। ट्विटर का जवाब भारत से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। गूगल के पास एडवांटेजेस काफी हैं, भारतीय लैंग्वेज का सपोर्ट है, इंटरफेस काफी स्लीक है, अच्छा बड़ा इंटरफेस है, उतना खराब इंटरफेस नहीं है। आप ट्विटर जैसे फंक्शंस इसमें कैरी आउट कर सकते हैं, भारतीय लैंग्वेजेस कैरी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज इसमें है, जैसे सरकार की तरह है, सोशल नेटवर्क सरकार की तरह होता है, जनादेश की जरूरत होती है। बिना जनादेश के आप चला नहीं सकते। तो अभी तो हाइप चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव होगा तब पता चलेगा जनाब कितने लोग हैं इस पे, और क्या ये ट्विटर को वाकई चक्कर दे सकता है। नहीं, पोटेंशियल है। डेफिनेटली। नंदू, क्या आपको लगता है कू लंबी रेस का घोड़ा है या जब तक ट्विटर विवादों में रहेगा तब तक इसका नाम उछलता रहेगा? सी अभी जैसे निमिष बोल रहा था, ऐप में तो जो भी चाहिए सब कुछ है, लेकिन आपको जो एक चीज चाहिए होता है वो है यूजर, राइट। अल्टीमेटली वो उसी से सारा कुछ गेम है, राइट। अभी जो ये जो अभी एक हवा चल रहा है उसके उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। मैंने भी ट्राई किया डाउनलोड करने का, मतलब हो भी गया था एक बार, यू नो। और काफी लोगों ने यूज भी किया होगा। 2-3 दिन में आप देखोगे उनका सर्वर काफी बार क्रैश कर चुका है। जी। सो बेसिकली वो है, लोग वहां जा रहे हैं, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आएगा? सो उसमें ये सारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट ये सॉल्व नहीं करता है, राइट। सो मेरे लिए ट्विटर क्या है, और मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ ये एप्पल के फोन्स में स्क्रीन टाइम वो रिकॉर्ड होता है कि अब कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐप में। मेरे लिए कंसिस्टेंटली बहुत सालों से ट्विटर मेरा मोस्ट पॉपुलर ऐप है। मतलब मेरा सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम ट्विटर लेता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं वहां दुनिया भर में क्या हो रहा है, मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनका क्या हो रहा है, वो सारा कुछ मुझे एक ऐप में पता चल जाता है। और आजकल मेरा काफी सारा कंटेंट कंजम्पशन भी वहां पे हो जाता है। जैसे मैं देखता हूँ कि कोई मलयालम में कोई कॉमेडी सीन आ रहा है, वो भी देख लिया, यू नो। या कोई इंटरनेशनल कोई वीडियो क्लिप आ गया, एनवाईटी ने कोई वीडियो डाला है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे स्पीचेस होते हैं उसमें। जैसे अभी ट्रम्प, उसमें आप देखोगे ट्रम्प इम्पीचमेंट चल रहा है अभी, उसके सारे सारे क्लिप्स उसमें होता है। तो वहां पे आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ वहां पे हो गया। तो मेरा यूज केस वो है, मुझे किसी को गाली नहीं देना है, मुझे किसी को कुछ सुनाना नहीं है, और ये सब इश्यूज मेरा है नहीं, राइट। तो सो फॉर अ यूजर लाइक मी, मुझे वहां जाके मैं मतलब किसका क्या सुनूंगा, राइट। फिर वो मेरे लिए गवर्नमेंट नोटिस बोर्ड हो गया है एज ऑफ नाउ। मेरे लिए ओनली रीजन टू गो देयर इज इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हम आगे से सिर्फ कूपे करेंगे, शायद मैं उसके लिए जाऊंगा भी। बट वो मेरा एंगेजमेंट टाइम 5 मिनट का होगा दिन में, जबकि ट्विटर मेरा अभी 1.5 घंटा ले रहा है, राइट। राइट। तो वो मेरे लिए जो रेलेवेंस है वो बहुत कम है।
राइट? सो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा ये यूज केस है नहीं। सी उनको इंटरेक्ट करना है, मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको जो है ना, मतलब वो उनका वो पूरा उनका सर्कल जो है वो इंडिया में लिमिटेड है। तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये रेलेवेंट होगा, मेरे लिए नहीं है। राइट? मेरे लिए राइट। ये एक छोटा ऐप बन जाएगा। अब मैं उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है, मैं इसमें लॉग इन कर चुका हूँ, राइट? तो मैंने आज सोचा अभी हम कर रहे हैं शो, तो उसके पहले एक बार देख लेता हूँ कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं। मुझे लॉग आउट कर दिया है उसने, राइट? मुझे लॉग आउट कर दिया। अभी मुझे फिर से फोन नंबर देना है, ओटीपी लेना है। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, राइट? नाउ इसमें एक और चीज जो मुझे थोड़ा जारिंग लगा, मैंने फोन नंबर डाला पहली बार, ओटीपी लिया और मेरे अकाउंट बन गया ऑलरेडी। मैंने हैंडल नहीं सेलेक्ट किया, मैंने अपना नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट बन गया। तो वो यूज केस जो मुझे, फिर उसके बाद मुझे सेटिंग में जाके गेस्ट समथिंग समथिंग से हटा के मुझे अपना हैंडल लेना पड़ा, ये सब किया। फिर वो मुझे थोड़ा सा जारिंग लगा उसमें कि ये ऐसे कैसे है कि आपने हैंडल दे दिया और वो हैंडल चेंज कैसे हो रहा है। ट्विटर में अगर आपका हैंडल चेंज करना बड़ा मुश्किल है, राइट? राइट। हाँ, तो क्योंकि आपका सारा फॉलोवर चला जाएगा, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आप मतलब पहले तो आप अपना आइडेंटिटी लोगे ना, यहाँ पे ये लोग आइडेंटिटी देना चाहिए, ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, अगर तुम्हें नाम बदलना है तो फिर बदल लो। वो मुझे थोड़ा सा इसका बेस थिंकिंग थोड़ा अजीब लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार कूको ऐप को यूज किया था, तो पहली बार जब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, क्या क्या फीचर्स हैं, जो उसकी रिकमेंडेशन आ रही थी लोगों को फॉलो करने की, वो दूसरी बात थी, ज्यादातर वो नेताओं की रिकमेंडेशन आ रही थी कि इस नेता को फॉलो कर लो, इस गवर्नमेंट एजेंसी को फॉलो कर लो। वो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली भी उनको फॉलो नहीं करता हूँ। ट्विटर पे भी मैंने उसके लिए लिस्ट बना के रखी हुई है, उस लिस्ट में जाके देख लेता हूँ क्या अपडेट है। वो करने के बाद मुझे याद आई, यार मेरा हैंडल क्या है। तब तक मेरे दिमाग में एक सवाल आया ही नहीं था। फिर जाके मैंने अकाउंट्स में देखा, मैंने आई ये तो भैया मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मेरा नाम पता कुछ नहीं, अकाउंट बना दिया अपनी मर्जी पे। निमेश, यहाँ पर अगला सवाल आपसे ये उठता है कि अगर हम को देखें तो पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली इसके डाउनलोड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विवाद का शिकार भी हो रहा है। पहला विवाद आया कि ये जो डेटा यूजर से कलेक्ट कर रहा है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो नहीं है सेफ। क्लैरिफिकेशन ये आई है कि ये वही डेटा है जो यूजर प्रोफाइल होता है, बाकी लोग भी इस डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? संदीप, मुझे लग रहा है नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। और नंदगोपाल ने जो कहा था कि यूजर नेम, पहली चीज आपको अपने यूजर नेम पे कंट्रोल होनी चाहिए। हम लोग ईमेल के जमाने के हैं संदीप। हम लोग ईमेल तक जब हम लोग रजिस्टर करते थे, सबसे पहली चीज होती थी कि एक जमाना था हम लोग ईमेल सर्वर इस बात पे चेक करते थे कि भाई इसमें नाम कौन सा मिल रहा है। तो आपकी आईडी जो है, आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी अपनी चीज है। ये आपको कोई अलॉट कर रहा है, यही चीज एक थोड़ी सी अजीब है। और आपकी कंसेंट के बिना ये भी नहीं, आपको कहीं पता नहीं चलता कि पहली चीज आप वहां जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका फोन नंबर क्या है। तो ये सब चीजें जो हैं थोड़ी सी अटपटी हैं। और क्योंकि नई कंपनी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा अच्छी इंश्योरेंस आनी चाहिए थी। शायद शुरू में ही उनको बता देना चाहिए था कि चलिए जो आपका डेटा हम लोग ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। शायद शुरू में ही कह देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा शक, थोड़ी सी पैरानोइया तो होगी, क्योंकि देखिए बड़ी दुनिया है, डेटा लीक करती है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से डेटा लीक करती है। तो ये तो नया एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा भय रहना मैं कहूँगा हेल्दी है एक्चुअली। राइट। नंदू, यहाँ पर एक जो स्पेसिफिक ट्वीट आया था एलियट एंडरसन का, उनने बोला था, जिन्हें आधार के बारे में भी काफी रिसर्च किया था, एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एक्सपर्ट हैं वो, ट्विटर पे बहुत ज्यादा फेमस है लीक्स करने के लिए। उनका दावा ये था कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो भैया, ये सब कलेक्ट नहीं करते हैं, आप तो ऐसा डेटा कर रहे हो जिससे यूजर की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। क्या आप उनके रिसर्च से सहमत हैं? नहीं, देखो रिसर्च को तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप उनके सीईओ जो अप्रेमया राधाकृष्णन शायद उसका नाम है, उनका सीईओ का रिस्पॉन्स देखिए कि हम ये वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर रहे हैं और ये यूजर डेटा है। तो मैंने भी बैकएंड में नोटिस किया, ये सब मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों बताऊं उनको कि मैं मैरिड हूं कि नहीं, राइट? है ना, वो इररिलेवेंट डेटा है उनके लिए। एनीवे, अगर मैंने तो पीछे सब कुछ खाली छोड़ा है, बिकॉज मैंने तो ऐसे टेस्टिंग के लिए खोला था क्या है देखने के लिए। लेकिन अगर आपने दिया है, उसमें ऑप्शन है कि शो
अगर आपने शो वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है और आपका मोबाइल नंबर बाहर कहीं भी कोड में दिख रहा है, तब वो प्रॉब्लम है, वो लीक है ऑब्वियसली। और एलियट ने वही काउंटर भी किया कि आप कह रहे हो कि वॉलंटरली दिखा रहा है जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, और उन्होंने बोला देखो मैंने इस आईएएस ऑफिसर का प्रोफाइल निकाला, ये आप बाहर दिखा रहे हो, लेकिन मुझे कोड में ये भी दिख रहा है, राइट। सी प्रॉब्लम क्या हो, ये सब जैसे साइट्स को जैसे मिनिस्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं, साइट तो एकदम स्केल अप हो गया, प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो गया, वो इमीडिएटली उसको हैंडल नहीं कर पाता, इतने नए यूजर्स आ रहे हैं। और अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस हिसाब से जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होता है वो देखा नहीं होता है। नाउ दे विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब ये सिक्योरिटी करना तो इजी नहीं होगा ना, अभी तो उसमें पैसा भी खर्च होगा इनसे, सो आई थिंक वो पहुंच जाएंगे वहां तक। सो राइट इसमें बेसिकली यूजर्स को याद रखना चाहिए कि अर्ली बर्ड कोई एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। रुक जाइए, प्लेटफॉर्म को थोड़ा सेटल हो जाने दो। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म 1 साल पुराना है, अभी लोग जी इसके बारे में सुन रहे हैं, शायद उन्होंने पिछले साल ही लॉन्च किया था ये, राइट। तो अब उसको खुल जाने उसको ओपन हो जाने दो। और आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट था अब तक, राइट। हाँ, अभी वो चाइनीज वाकई इन्वेस्टमेंट को निकालना है इनको, राइट। उन्होंने वो इट हैज टू बी रिमूव्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स कमिंग इन। सो चाइनीज लेकिन ऐप है तो यहाँ वो पर यहाँ डज नॉट मीन इट्स अ पर वेरी सेफ ऐप। राइट, तो लेकिन यहाँ पर कूके जो सीईओ उसने इनका इसका भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है सिंगल डिजिट है, और अब हम कुछ महीनों में उनको रफा दफा कर देंगे। और इंडियन इन्वेस्टर्स के भी उन्होंने नाम दिया था, आई थिंक मोहनदास भाई का भी नाम दिया था कि हाँ, वो उन्होंने भी सब अभी इन्वेस्ट किया आया है। है, मतलब वो अच्छी बात है, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। लेकिन आप जी देखो ये लोग अभी आए हैं, जी ये ऐप बना है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ भी, तो मे बी सिक्योरिटी का इतना ध्यान दिया नहीं होगा उन्होंने। राइट। और अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका एक्चुअली हमें भी आंसर नहीं मिल पा रहा है कि ऐप एक्चुअली इंडिया में बना था या चाइनीज इन्वेस्टर जो था उनकी मदद से बनाया गया था चाइना में। क्योंकि कुछ ऐसे भी लीक्स आ रही थी जहां पर बताया गया था कि ये जो कंपनी थी ये पहले चाइनीज कंपनी रजिस्टर्ड थी और उसके बाद ये भारतीय कंपनी रजिस्टर्ड हुई। हो सकता है, बट देखो और अभी अभी आप देखोगे जो हमारा इतना एक ऐप का पुश हुआ, हमने चाइनीज ऐप्स को सिस्टम से हटा दिया, बहुत सारे नए ऐप्स आए हैं, इन सबका आप देखोगे कहीं ना कहीं एक चाइनीज कनेक्शन होगा। बिकॉज ये ऐप्स का कॉपी करने का सिस्टम जो है वो चाइना का है। बिकॉज चाइना में बाहर वाले ऐप्स नहीं चलते, तो वो उसको कॉपी करके अपना वर्जन बना देते हैं, उसकी एपीआई लोगों को इजीली अवेलेबल होता है लेने का, राइट। तो राइट हो सकता है कि इसका ओरिजिन ऐसे होगा, $5,000 या $1,000 लेके खरीदा होगा किसी ने, और फिर उस पर काम करना शुरू किया होगा, राइट। बहुत सारे राइट कंपनीज हैं जो ऐसे बेचते हैं, एसडीके राइट बेचते हैं, तो वैसे ही इसका भी ओरिजिन ऐसे हो सकता है। उसमें आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। ऑटोमेटिकली वो रियलाइज करेंगे 5 मिलियन यूजर हो गया, तो उस हिसाब से उनको स्केल अप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी टाइप करना पड़ेगा, बहुत सारे फीचर्स लेके आना पड़ेगा। निमिष ने बोला कि निमिष को ऐप सही लगा, इंटरफेस सही लगा। मुझे वो थोड़ा पुराना ट्विटर का वर्जन लगा, जैसे ट्विटर में 5 साल पहले हम थोड़ा, मतलब ट्विटर का ऐप नहीं होता था नेटिव, और बेसिकली मोबाइल वर्जन यूज करते थे या थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू हम लोग यूज करते थे। तो जी। वो मुझे थोड़ा सा वो उस टाइम का याद दिलाया मुझे उसने। मतलब सैटेलाइट टीवी चैनल के जमाने में आपको दूरदर्शन की याद आ गई। बट कंटेंट से मतलब है ना आपको, मतलब जी एग्जैक्टली कौन से डब्बे में देख रहे हो, एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ता है, राइट। राइट। सो निमिष, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि इन लोग ने ऐप तो लॉन्च कर दिया, काफी टाइम से काम भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्या शंका थी कि हम इतना ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा लोग हमें यूज नहीं करेंगे? क्योंकि अभी मैं ऐप देख रहा हूँ, मतलब वो जो क्रैश हो रहा है लगातार, उससे पता लग रहा है कि आई थिंक दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अचानक से इनको गवर्नमेंट का पुश मिल गया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का पुश मिल गया या पॉलिटिशियंस का पुश मिल गया, तो लोग अचानक से इसको देखना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जितने भी भारतीय ऐप जो मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो लोग स्केल अप का नहीं सोचते। कि आपको लगता है ये वाला प्रॉब्लम इनके साथ भी था? जी जी संदीप, एक शब्द में कहें तो हाँ, ये प्रॉब्लम इनके साथ भी था। ये प्रॉब्लम हमने आमतौर पे कई जगहों पे देखी है। हमने पहले भी डिस्कस इस बात को किया था कि भारतीय ऐप्स जो है लंबी रेस के घोड़े के लिए बनने की कोशिश, शायद ये कहना अनुचित होगा, उनके दिमाग में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है उससे कभी कभी लगता है जैसे लंबी रेस के बारे में सोच नहीं रहे, आगे के बारे में सोच नहीं रहे। सोच रहे अभी पब्लिसिटी आएगी, उस पब्लिसिटी से आपको क्या होगा, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। उस समय जब ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उस समय आपको सर्वर स्पेस की जरूरत है, उस समय आपका ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे कू हो या कुछ महीने पहले अगर आपको याद है चिंगारी ऐप था, वहां क्रैश हो रहे थे।
तो आप ये बार बार, ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है, और ये थोड़ा सा निराशाजनक है, थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि भारत सिलिकॉन वैली मानी जाती है, भारत एशिया की। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है, कई लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है जनाब, ऐसी बात नहीं है हम लोग को नहीं पता है क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। उसके बाद भी जब ये होता है, तब एक लगता है कि चलिए जी हम थोड़ा सा शोर मचा ले रहे हैं, थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाएगी, उसके बाद राम भरोसे देखा जाएगा, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन सच बात ये है, सच बात ये है जनाब कि आप, सब लोग कहते हैं टिकटॉक जाने के बाद भारतीय ऐप आ जाएंगे, भारतीय ऐप आ गए, लेकिन क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, राइट। इसमें आप क्लब हाउस देख लीजिए। क्लब हाउस भी एक नया ऐप है, काफी अच्छा ऐप है, स्केल अप हो सकता है, बट वो करना नहीं चाहते। वो उसके ऊपर टाइट फिस्ट रखा है कि कितने लोग अंदर आएंगे, ताकि वो उसके हिसाब से ग्रेजुअली ऊपर जाए। जो उनका इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपको सर्वर उस हिसाब से बड़ा रखना पड़ेगा, हम्म। तो इमिडिएटली करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप नहीं चाहते कि एक दिन में आप 1 से 5 मिलियन में चले जाओगे, वो कोई भी वेबसाइट पे भी ऐसे लोग आ जाएगा तो गिर मतलब क्रैश कर जाएगा, राइट। वो बिल्कुल। इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है सिस्टम अभी भी बैक एंड में। तो आपको ये सी द थिंग इज, इफ यू आर अ गुड ऐप, स्मार्ट ऐप, यू शुड बी एबल टू एंटिसिपेट दिस, एंड यू शुड बी एबल कि मतलब नहीं, हम सबको नहीं ले रहे हैं, कुछ तो आप मतलब उसमें, और कंट्रोल्स आप बहुत तरह से रख सकते हैं, बाई इनवाइट रखिए, है ना, कुछ तो करके देखिए, मतलब उसको वो ये है। अभी जो ये हुआ है इससे सी पहले छोटा ऐप था, कम लोग थे, कम एक्सपोजर था। अब एकदम से इतने सारे लोग आ गए, एक्सपोजर ज्यादा है, अगर लीक है तो ज्यादा लोग एक्सपोजर हो रहे हैं, उनका लीक भी होगा, राइट। तो ये सारे इश्यूज है इसमें। राइट। सो अनदर चोरिंदर, आपसे एक सवाल, जो इस टाइम पे जैसे मैसेजिंग जैसे ये पोजीशन कर रहे हैं अपने ऐप की कि हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि इनकी मैसेजिंग थोड़ी चेंज करनी चाहिए और फोकस इनको ये करना चाहिए, ये एक भारतीय सोशल मीडिया ऐप है भारतीयों के लिए, क्योंकि जो जो फंक्शनैलिटी दी है इस ऐप में, खासकर लैंग्वेज सपोर्ट दे दिया, आप इंटरफेस सपोर्ट दे दिया, जो वो ज्यादातर पूरा इंडिया के लिए कस्टमाइज किया, अगर ये करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फोकस अप्रोच रहेगी। क्योंकि ट्विटर को तो चैलेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे चाहने वाले हैं और लोगों ने वहां पर अपनी प्रेजेंस ग्लोबली स्टैब्लिश करके रखी हुई है। सी देखो, अगर वो इंडिया पाकिस्तान वाली बात हो जाएगी, राइट। इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान का कोई क्या कहते हैं, रेलेवेंस नहीं है। हाँ। नहीं, पाकिस्तान का पूरा रेलेवेंस ही एंटी इंडिया है, राइट। सो मतलब देखो, आपको रीजनल लैंग्वेज एप्स चाहिए, आपको जैसे पंजाबी में कहते हैं बतेरे मिल जाएंगे आपको, मैं बताता हूँ आपको कितने चाहिए, राइट। क्योंकि मैं रीजनल लैंग्वेजेस में डील करता हूँ, मैं खुद एक रीजनल लैंग्वेज लिखता बोलता हूँ, राइट। जी एप्स दूसरे हैं, हम सारे लोग यूज करते हैं। शेयर जी। चैट बहुत पॉपुलर है, हेलो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लाइकी बहुत हम्म, पॉपुलर हुआ करता था। वहां पे एक ऐप कोई मिस नहीं कर रहा है। सो हम्म, आपका रेलेवेंस वही है कि आप ट्विटर को ये कर रहे हो, और एक सर्टेन क्लाइंटेल के लिए आप ट्विटर की जगह एक विकल्प दे रहे हो। दैट इज योर ओनली रेलेवेंस राइट नाउ। Otherwise, if you have to enter the language space and all, you have to be a very good app, right? So वो स्पेस में शेयर चैट वेबसाइट काफी ग्रो कर चुके हैं। और आप ये रीजनल लैंग्वेज एप्स का फंडा सुन लीजिए, ये फंडा इंडियन फंडा नहीं है, ये चाइनीज फंडा है। क्योंकि चाइना में इंग्लिश नहीं चलता है, इसीलिए उनके जितने भी एप्स बने हैं ना, वो नॉन इंग्लिश एप्स हैं। वो बेसिस में वही कॉन्सेप्ट है जो टिकटॉक लेके आए। टिकटॉक में आप इंग्लिश में आप साइन इन नहीं कर सकते थे ना, हेलो में आप इंग्लिश में साइन इन कर सकते थे, आपको एक इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता था। वो जो ओरिजिनली वो चाइनीज होता था, कि आप चाइनीज सेलेक्ट करके लॉग इन करोगे, तो उन्होंने उसको अपना यूएसपी बना लिया। सो दिस इज बेसिकली चाइनीज कॉन्सेप्ट, और चाइना में ये कॉन्सेप्ट को स्केल अप करके दिखाया उन्होंने, कि हमने हर चीज, यूट्यूब का वर्जन हो या सर्च हो, हर चीज को हमने चाइनीज में बना के दिखाया है। इंडिया में हम लोग इस पे हमें अगर हमें अपना पेट्रियोटिज्म दिखाना है, तो ये हाई टाइम हो गया है कि हम एक इंडियन इंटरनेट की बात करना शुरू करें, राइट। इंटरनेट अभी भी हेवीली यूएस ड्रिवन है, उसमें हर चीज में आई कैन हो, कोई भी हो, हर चीज उसमें ग्लोबल, इंडिया का उसमें कोई से नहीं है। अभी टाइम हो गया है कि हमें वॉल्ड गार्डन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमें एक इंडियन वर्जन ऑफ द इंटरनेट साइड बाय साइड चलना चाहिए, राइट। ये एक ऐप से या कुछ नहीं होगा। आप क्या हिंदी में एक यूआरएल लिख सकते हैं? ये क्या आप मलयालम में एक यूआरएल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। अभी भी उसको ब्रेक करके कैरेक्टर दिखाएगा उसको,
राइट? तो हमारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस जी, है उसमें कैरेक्टर लेंथ जी, बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब हमारे इश्यूज हैं, राइट? जी, अभी भी रीजनल लैंग्वेज सर्च स्ट्रांग नहीं है, और उसमें भी हम गूगल पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि अभी तक हमने क्यों एक इंडियन सर्च इंजन क्यों नहीं बना पाए, मतलब वो सारे इश्यूज है। रीजनल लैंग्वेजेस के इश्यूज डिफरेंट है, आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली ट्विटर का एक विकल्प दे रहे हो, और बस हमें उसको वहीं तक रखना चाहिए। अभी वही वो ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। राइट। इनमें चलते आपसे भी एक सवाल पूछ ही लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो कू है ये अभी जिस अवतार में लोगों के पास है, आपको क्या लगता है कि जितने बाकी मेक इन इंडिया वाले ऐप आए थे, चाहे चिंगारी आए थे जी, या टिकटॉक की जी, कॉपीज आए थे, उन जी। सब से थोड़ा सा बेटर है, एडवांटेज है इसके पास, या ये भी उसी गंगा में बह जा रहा है जिसमें बाकी मीटू एप्स आए? संदीप, एक सीधा सा मैं ये चुनौती नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटे इंसान है हम लोग, तो इतनी बड़ी चीज कहने की बात नहीं है। लेकिन इंडियन ऐप डेवलपर्स को एक चीज माननी चाहिए, हमें किसी फिरंगी फॉरेन ऐप का जवाब देना या विकल्प देने की जरूरत नहीं है। भारतीय ऐप किसी फिरंगी ऐप से डिफाइंड नहीं होते, और ये बार बार हो रहा है। हम इंस्टाग्राम का जवाब देंगे, हम फेसबुक का जवाब देंगे, हम ट्विटर का जवाब, हमें किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है, जैसे नंदगोपाल ने एकदम सही कहा, हमें जरूरत है, हमने भारतीयों के लिए ऐप बनाया है, हमने एक ऐप बनाया है, इसे आप देखिए, इसे आप इस्तेमाल करिए, इसे आप अगर पसंद करते हैं और इस्तेमाल करिए। ये कहना हम इसका विकल्प है, हम फलां का विकल्प है, हमारे यहाँ फलां ने पैसा लगाया, अरे जनाब, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। आप जाके अगर कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे इंटरनेट पे आप सोचते हैं क्या इसे किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, किसने पैसा बनाया है, इसमें किसने पैसा लगाया, कोई सोचता है जनाब? नहीं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ठीक है, और कानूनन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये लोग इतना भड़क के कह रहे अरे नहीं नहीं, इसमें हमने चीनी पैसा नहीं लगाया। सरकार पे ये बातें छोड़ दीजिए, सरकार ने लिस्ट निकाली है किन किन ऐप्स को बैन किया गया है। सरकार के लिए कोई काम तो छोड़िए भाई साहब, ठीक है। ये पूरा ये जो बन गया ना कि हम लोग इसका विकल्प बन जाएंगे, हम लोग मीटू, जैसा आपने कह दिया, एक तरह से मीटू हो गया कि हाँ आपने बनाया, हमने भी बनाया है। ये चीज खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें इनोवेट करना चाहिए। बहुत टैलेंट है भारत में, कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है। हम लोग कई तरह के ऐप्स बना सकते हैं, हमें बस विश्वास करना है कि हमारे ऐप्स पॉपुलर होंगे अपने बल पे, इस बल पे नहीं कि हाँ वैसा ऐप भी ऐसा है इसलिए हमारा भी चल जाएगा। उसकी हमें कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। जहां तक कू की बात है, शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं क्षमा करें उनके साथ हैं। वो जी। जितनी कोशिश करें, भगवान करे अगर अच्छा ऐप हो, जनता को पसंद आए, तब भाई अच्छी बात है, क्योंकि जितने विकल्प लोग, जितना ऑप्शंस लोगों के पास हो उतना अच्छा। लेकिन ये कहना बिल्कुल। कि हाँ हम उनकी तरह हैं, ये अब जा त्यागना चाहिए जनाब। इतना बहुत हो पुराना गया। देश है, इतना बड़ा ट्रेडिशन है यार, कम ऑन। और ये ट्रैप भी है, और ये एक ट्रैप भी है, बिकॉज आपको हमेशा उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। जो और ट्विटर बहुत ही इवॉल्व्ड, मेच्योर, हाईली फंडेड ऐप है, तो आपको जी। उसके साथ कंपेयर करेंगे हर चीज पे, उसको हर चीज पे आपको उसके साथ कंपेयर। आपने क्यों बोल दिया? आप तो मतलब यू हैव टू एग्री दैट ट्विटर कुछ नहीं होगा तो 10 साल पुराना ऐप है ना, मतलब उसके जितना एवोल्यूशन आया है उसमें, राइट? जो और वो भी मतलब फेल कर करके इवॉल्व हुआ है ना, ऐसे नहीं कि ट्विटर के सारे फीचर्स मतलब हमेशा ये। तो आप एक इवॉल्व ऐप के साथ कह रहे हो कि हम डे वन से आपको काउंटर करें, मतलब आपको हर चीज पे ट्विटर का यूजर वहां आएगा, यार मुझे ट्विटर का एक्सपीरियंस बेटर लग रहा है। अगर आप बोलोगे हमने एक नया ऐप बनाया है, माइक्रो ऐप, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, और इंडिया से बहुत सारे आए हैं पहले भी। हाँ, एक टाइम पे था, एक हाइकू करके एक ऐप आया था बहुत इंटरेस्टिंग, जो बेसिकली छोटे छोटे हाइकू वाले कॉन्सेप्ट पे ही जाता था, छोटे छोटे लाइन्स आते थे पोएम्स, उसमें। और या 10-12 साल की ये ट्विटर के तुरंत बाद की बात है। और अभी रिसेंटली टूटर करके एक ऐप आया था, ट्विटर जी। वो कहाँ टूट के बिखर गया मतलब हमें पता ही नहीं, वो मतलब दिखा ही नहीं उसको, नाम में ही ट्विटर लिखा हुआ है, राइट? अब वही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और मैं इंटरनेशनली भी आप देखोगे, जैसे मस्टोडॉन था, जो ओपन सोर्स पे बेस्ड ट्विटर को काउंटर करने के लिए बहुत सारे लोग वहां भी चले गए थे, राइट? अब आप रिसेंट बात ले लीजिए, व्हाट्सएप बंद थोड़ी हुआ है, सारे सिग्नल पे चले गए, टेलीग्राम पे चले गए, मैसेज अभी भी व्हाट्सएप पे आ रहा है, राइट? तो ये इजी चीज नहीं है। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, ये रीजनल लैंग्वेजेस की सब आप बात कहते हो, और मैं सरप्राइज हूँ ये लोग है साउथ से, लेकिन
तो रीजनल लैंग्वेज बोला, आप कम से कम ये नाम तो नहीं रखते, कू, राइट? हमारे सुबह सुबह मच्छी बेचे वाले आते हैं केरला में, घर के सामने, कू ऐसे करते हैं वो लोग। तो ये कू जो है वो हर जगह उसका मतलब कुछ और होता है, राइट? जी मतलब आई एम सेइंग कि हाँ, इट इज वेरी क्लियर। अगर आप कू वैसे ये मीन कर रहे हो तब बहुत अच्छा ये है, बिकॉज इमीडिएटली मैसेज लोगों को चला जाता है कि मच्छी वाला आ गया है सुबह सामान। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है केरला में मच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। और निमेश, जो आपने बात की थी मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि इस टाइम जरूरत है एक ऐसा ऐप या ऐसी सर्विस भारत में लाए जो भारतीय लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सके। हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स नहीं देखनी है, पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे यूजर के सिनेरियोज हैं जिनको इंडियन कंपनीज एड्रेस कर सकती है, और अगर लोग उनसे खुश हो गए इन प्लेटफॉर्म से, इतने नंबर्स मिलेंगे कि बाकी दुनिया के ऐप उसके सामने फीके लगने लगेंगे। यार आफ्टर ऑल हमारी आबादी भी तो इतनी है, और यंग जनरेशन है जो इस टाइम डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट बन रही है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझको, नंद गोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।